अभी हम लोग पहुँचे हैं और एक विशेष स्थली पे, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पढ़ाई चालू किया। प्रभुपाद की माता रजनी देवी चाहती थी कि वो बैरिस्टर बने और प्रभुपाद के पिताजी चाहते थे कि वो मृदंग बजा के राधा रानी का पूजा करें, लेकिन मम्मी का इच्छा के अनुरूप प्रभुपाद इधर पढ़ाई किए। और ये हम लीलामृत में भी देखते हैं। और प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस में जहाँ पर वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो हंस के बोलते हैं, मेरा पढ़ाई चालू हुआ मम्मी की वजह से। तो इधर वही जगह है, विद्यापीठ है, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपना बचपन का पढ़ाई किया, मोतीलाल सेल स्कूल। आइए हम लोग थोड़ा भीतर चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या चल रहा है प्रभु जी यहाँ पर? अरे हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य है ना, प्रभुपाद जी, ओहो, उनका स्कूल है ये। अच्छा यहाँ पढ़े हुए हैं। बताइए, हम वर्षों से यहाँ बगल में रहते हैं, हमें नहीं पता, आज पता लगा, बड़ा अच्छा लगा। ये आपका प्रभुपाद जी का स्कूल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये स्कूल तो हम लोग बोर्ड देना, ये करना, बहुत कुछ करने आते हैं, पर आज ये दिव्य दिव्य जगह है, दिव्य आत्मा यहाँ पढ़ी हुई है, हमें आज मालूम पड़ा। जय श्रील जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोगों ने स्कूल देखा और स्कूल देखने के बाद अभी हम लोग कॉलेज पे आए हैं। प्रभुपाद जी इधर कॉलेज में पढ़ते थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज है ये। और वही नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन भी किया, इधर से चालू किया। और वही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो बहुत ही खुश होते थे और उत्साह पाते थे। उनसे एक कक्ष, मतलब एक क्लास ऊपर पढ़ते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वो भी इधर पढ़े हुए हैं। तो इसलिए हम इधर प्रभुपाद जी के कॉलेज में आए हैं। कलकत्ता का आध्यात्मिक यात्रा हो रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। आप सबको कार्तिक यात्रा में कलकत्ते में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम वर्चुअल हमारे टूर कर रहे हैं स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, जहां श्रील प्रभुपाद ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी। श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज प्रभुपाद लीलामृत के दूसरे अध्याय में
कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, ऐसा शीर्षक में इस प्रभुपाद जी के कॉलेज के दिनों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने खुद बताया था अपने प्रवचनों के और अपने लेखों में। तो मैं उसे पढ़ रहा था, उस अध्याय को। तो ये शीर्षक जो मैंने देखा, कॉलेज, मैरिज एंड गांधीज मूवमेंट, ये तीनों श्रील प्रभुपाद जी के कॉलेज के दिनों में ही हुई। प्रभुपाद 1916 में, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व महायुद्ध हुआ, और 1916 में प्रभुपाद जी स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में दाखिल हुए। गौरमोहन उनके पिता चाहते थे कि मेरे लड़के को मैं फॉरेन नहीं भेजूंगा, पर उसे भारत में ही रखकर सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है ज्ञान है या एजुकेशन है वो मैं दिलाऊंगा। और इसीलिए उस समय पूरे कलकत्ता में 2 प्रसिद्ध कॉलेज थे, एक था प्रेसिडेंसी कॉलेज और दूसरा था स्कॉटिश चर्चेस। तो उसमें श्रील प्रभुपाद को एडमिशन दिलाया था। और एक चीज़ जब मैं पढ़ रहा था उस अध्याय को, एक प्रभुपाद जी की एक पहलू नज़र आती है जो बहुत ही रोमांचक है पढ़ने में, कि ऑलराउंडर थे प्रभुपाद। उस कॉलेज के फुटबॉल के टीम के एक सदस्य थे, उस कॉलेज के ड्रामा टीम जो था उसके एक सदस्य थे, इंग्लिश सोसाइटी बोल के निर्माण किया था उसके एक सदस्य थे, संस्कृत सोसाइटी था उसके एक सदस्य थे। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरीके से प्रभुपाद एकदम एक्टिव थे। ये एक सुंदर एक पहलू नजर आती है इस अध्याय में। थिएट्रिक्स में भी कहा जाता है कि अमृतलाल बोस नाम के एक वहाँ बड़े डायरेक्टर थे ड्रामा के, उन्होंने इस कॉलेज के लड़कों को चुना था और चैतन्य महाप्रभु की एक लीला वो प्रस्तुत करना चाहते थे पूरे शहर के लिए। और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो, और उन्होंने उन लड़कों से कहा था कि मैं तब तक आपको ड्रामा करने की अनुमति नहीं दूंगा पब्लिक पे जब तक आप ऐसे उसको प्रस्तुत नहीं करो कि जो उस नाटक को एक बार देखेगा वो प्रण लेगा कि मैं सारे पाप कार्यों को छोड़ दूंगा। 1 साल तक लगातार रिहर्सल चलता रहा, और 1 साल के बाद अमृतलाल बोस जी ने उन्हें अनुमति दी इन बच्चों को कि आप लोग कर सकते हो ड्रामा। और जब पहली बार ड्रामा हुई, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो इनकी जब ड्रामा हुई और जब ड्रामा समाप्त हुआ तो एक भी ताली नहीं बजी ऑडियंस में। तो अभय आश्चर्यचकित रह गए, भाई हम लोग इतना अच्छा ड्रामा किए, एक व्यक्ति भी ताली नहीं बजाया। और प्रभुपाद जी उस समय अभय मुड़ के देखे और स्तब्ध रह गए, क्योंकि ऑडियंस में प्रायशः सभी के सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने अच्छे रिहर्सल किया था इन्होंने, प्रैक्टिस किया था, इतने अच्छे से मार्गदर्शन उनको मिला था, और इतनी प्रामाणिकता से हर एक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था कि हर एक के हृदय को वो छू गया। दूसरी बात, जब वो इंग्लिश सोसाइटी में भाग लेते थे तो उनके मित्र कहते थे कि कोई भी जो ब्रिटिश और अमेरिकन पोइट्स हैं उनकी, जो W.B. ईट्स और शेली इत्यादि प्रसिद्ध जो कवि हैं, उनकी कविताओं को इतने ही सुंदर तरीके से अभय दोहराया करते थे। और जब संस्कृत सोसाइटी में जब वो बोलते थे तो कहा जाता है कि 11वां अध्याय का उच्चारण उन्होंने इतना सुंदर तरीके से उसका पठन किया कि लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए, बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। यानी जिस चीज़ में भी प्रभुपाद प्रवेश करते थे, घुसते थे, रुचि लेते थे, उसको बहुत ही अच्छी तरह से और एक डेडिकेटेड
प्रयास करके उसमें घुसते थे। उस समय ये जालियनवाला बाग का भी हिस्सा हो गया। राउलेट एक्ट निकला था, उसके विरुद्ध गांधी जी इत्यादि ने ये किया था, तो उसके कारण जालियनवाला बाग में कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। तत्पश्चात गांधी जी ने अपनी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था और तब प्रभुपाद जी अभय उसमें भाग लेने लगे। उनके क्लास के एक मतलब नेक्स्ट क्लास में सुभाष चंद्र बोस भी थे। आप सोच सकते कैसे लोग थे कॉलेज में और क्या वातावरण रहा होगा उधर। तो बहुत ही चर्चा चलती थी, पर बाहर चर्चा नहीं होता था, क्योंकि अगर पता चला कि कोई इसमें ज़्यादा भाग ले रहा है तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता था। पर अंदर ही अंदर ये चर्चा चल रही थी। तो उसी समय प्रभुपाद जी गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांधी जी हमेशा भगवत गीता अपने हाथ में लेके चलते हैं और वो कहते हैं स्पष्ट कि घोषणा भी किए थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरी प्रेरणा जो है उसका स्रोत वो गीता ही है। एक उनकी आदतें भी बहुत शुद्ध थी, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं। हाँ, नहीं तो ये उस स्तर पे देखना बड़ा मुश्किल है ऐसा चीज़। और इस तरह से उन्होंने ये सब देखा तो उससे बहुत प्रभावित हुए थे और तभी वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। यहाँ तक कि जब समय आया, गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के कपड़े, अंग्रेज़ों के कॉलेज, अंग्रेज़ों की कंपनी जो भी कर रहा हो सब छोड़ दो। बड़े बड़े प्रोग्राम के बाद जितने कपड़े पहने हुए हैं जो अंग्रेज़ों के कपड़े, वो सब निकाल के उस पर आग लगा दिया जाता था। तो उस आंदोलन में शामिल होकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, डिग्री पास हो चुका था, उन्हें कॉन्वोकेशन के लिए बुलाया गया था सर्टिफिकेट देने के लिए, पर उस समय प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि मुझे ये नहीं चाहिए डिग्री, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का डिग्री है। और वो नहीं लिए। सौभाग्यवश गौर मोहन उनके सहयोग का करते हुए कुछ नहीं बोले उनको, पर जानते थे कि उनको कहीं तो लगाना है। तो उनके मित्र जो थे बोस, मिस्टर बोस, जो एक केमिकल लेबोरेटरी चलाते थे, बड़े सर्जन थे वो, उनके यहाँ उनको मैनेजर बना दिया गया प्रभुपाद अभय को। तो अभय उस सेवा में वहाँ लग गए। सबसे मतलब बहुत ही अनुभवी लोग उनके नीचे काम करते थे, तो उनको थोड़ा ईर्ष्या होने लगा। पर बोस जी ने समझाया कि मैं इन पे विश्वास रखता हूँ, मैं हज़ारों लाखों का जो साइन करना है वो सब मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मेरा पुत्र जैसा ही है। तो अभय वो भी कार्य करते थे। और उसी समय गौर मोहन ने उनका विवाह भी करा दिया कॉलेज में ही। जब कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे तो राधा रानी दत्ता नाम की एक सुवर्णवणिक मलिक फैमिली परिवार की ही थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, पर प्रभुपाद जी को उनमें रुचि नहीं थी। वो किसी और से विवाह करना चाहते थे और उन्होंने प्रयास भी किया उसके बाद। पर उनके पिताजी गौर मोहन ने उनको कहा कि अगर उतनी रुचि नहीं है पत्नी में तो अच्छी बात है, भविष्य में तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में ये अनुकूल होगा। और उस वचनों को सम्मान देते हुए प्रभुपाद ने ऐसे ही आगे बढ़ा। और बाद में बड़े वो याद करते थे कि मेरे पिताजी ने दूरदृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था वो अनुकूल ही रहा। अगर वो परिवार वहाँ नहीं छोड़ते तो उनका जो विश्व का परिवार है वसुधैव कुटुंबकम, वो शायद समय लगता था। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ देखने को आता है यहाँ स्कॉटिश चर्चेस के प्रसंग में। अंत में मैं एक चीज़ कहूँगा, जब मैं ये अध्याय पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था पूरे भारत में सब प्रकार की जो नेतृत्व करने वाले सब लोग एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि भारत की स्वतंत्रता।
आप सोचिए वातावरण कैसा रहा होगा, उसका प्रभाव कैसा रहा होगा। पर उन सब के बीच में भी प्रभुपाद जो कृष्ण भावनामृत का जो भाव है गीता का, भागवत का, उससे वो विचलित नहीं हुए। मैं सोच रहा था 1995 में सितंबर में एक दिन ऐसे ही पूरे विश्व भर में ये बात फैल गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। और मुझे याद है हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ भक्तगण जो कई सालों से फिलॉसफी सुन रहे हैं, हमारे मंदिर में दरवाज़ा के ऊपर जो गणेश जी है उनको भी सीढ़ी लगाकर दूध पिलाने के लिए चले थे। मतलब वातावरण का असर, सब जगह वही सब बातचीत कर रहे हैं। और दूध का भाव बढ़ गया था उस दिन, 30% ज़्यादा लोग बेच रहे थे। और हम सब उससे प्रभावित हो चुके थे। और हमने बाद में हमें बताया, हमें डांटा गया थोड़ा कि भाई ऐसा होता है क्या, भगवान को जो भोग लगाते हो 56 भोग, हाँ, या फिर सुबह शाम भोग लगाते हो, महाप्रसाद खाते हो, भगवान खाते ही कि नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो शास्त्र की दृष्टि से देखना है, ना कि अपनी भौतिक दृष्टि से। तो मैं सोच रहा था उस समय का वातावरण, बड़े बड़े नेता सब लोग स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता अंग्रेजों की गुलामी से। उस समय प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भारत की देश की स्वतंत्रता अंग्रेजों से की गुलामी से उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है जीव की स्वतंत्रता माया की गुलामी से। और वो इतने प्रभावित हुए प्रभुपाद कि उसी समय से उन्होंने हृदय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु माना। और वहां से जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में स्पष्ट उभर कर आता है। तो ये वो स्थान है स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, जहाँ प्रभुपाद की लीला का एक सुंदर अंश हमें देखने को मिलता है कि जिसके अंदर भक्ति, हालांकि हम जानते हैं कि प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध महाभागवत हैं, पर फिर भी कैसा एक व्यक्ति, कृष्ण भावना व्यक्ति, अंतःकरण की जो उसकी निष्ठा है वो किसी परिस्थिति में डगमगाती नहीं है। भले बाहर की परिस्थिति के अनुसार वो सामंजस्य करके उसको आगे बढ़ता है, पर अंदर में उसकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, प्रचार के प्रति, वो कभी डगमगाता नहीं है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम इस कॉलेज का जब हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो हम लोग ये विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आते थे। जो नरेंद्र मल्लिक जो प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलाए थे, उनका परिवार का ये घर है। तो इधर प्रभुपाद जी आते थे, इधर उनके साथ बात करते थे और इस परिवार के साथ भी प्रभुपाद का काफ़ी गहरा संपर्क रहा। तो ये है कलकत्ता का मार्बल पैलेस। अभी भी इधर उनके अपने ठाकुर जी हैं और सुंदर सुंदर जगह है। तो इधर जब आप कलकत्ता में सब लोग आएंगे, इसका भी आप लोग इधर भी आ सकते हैं। ये एक नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग है। अब धन्यवाद। It was in 1922, Abhay Charan, who later became known as A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
one of his friends named Narendra. He invited him, please come to see one very good sannyasi that I have met. Srila Prabhupada explained that ever since he was a little child, he was always the leader of all of his group of friends. And if any of the friends were going to accept something as good, it had to be endorsed and authorized by Abhay. So please come and meet this good sadhu. And our Srila Prabhupada, he said, I have seen so many sadhus. Because when he was a little boy, his father, Gaur Mohan Dey, would feed no less than 5 sadhus every day. And many of them were smoking the chillums. And sometime Prabhupada said when he was young, he would see people just living the most degraded lives from his window where he lived. He would sometimes see. And in the morning, they would leave their wife and their children or some prostitute or whatever, and then they would just put on the robes of a sannyasi and they would go out begging, and then they would come back and with their money. That was their occupation, to be a sadhu. So Prabhupada said, I do not care to see sadhus. I have seen so many sadhus. But this one is different. So Narendra literally pulled him. Srila Prabhupada was born in a Vaishnava family. When they went to the roof of Ultadanga Junction Road and they saw Srila Bhakti Siddhanta Saraswati sitting with his back erect, speaking from Chaitanya Charitamrita, Abhay offered his obeisances. And just as he was getting up, he heard the thunderous but sweet and merciful voice of Srila Bhakti Siddhanta, who told him, you are intelligent young men. You should take these teachings of Lord Chaitanya and spread them throughout the world in the English language. And Srila Prabhupada was very astonished. I have not even introduced myself and he's giving me a lifelong mission. And he began to argue. He said, Swamiji, that he was a Gandhian at the time. We are a dependent nation. Who will listen to us? The need of the time is independence from the British. After we become independent from the British and get out from under their thumb, then we will have credibility and dignity. Then the luxuries of preaching Harikatha could be. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained that all these politics are temporary. The only real problem in this world is a lack of Krishna consciousness. And the only solution is Krishna consciousness. It is the eternal dharma and is the eternal necessity. And it cannot wait for any change in politics, any change in any situation. It must be now. There is only one truth. And that truth is the only solution to the problems and the sufferings of that world. And that truth is devotion to Krishna. When Srila Prabhupada heard these words, he was convinced. And Srila Prabhupada told us that at that very moment within my heart, not officially, but within my heart, I accepted him as my spiritual master. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का जन्मस्थली है कलकत्ता और श्रील प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक जन्मस्थली भी ये जगह है जहाँ पर अभी हम आए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में करोड़ों जप करने के बाद इधर पहली बार अपना गौड़ीय मठ बनाए। प्रभुपाद जी का जब 25 साल उम्र था, उनके दोस्त नरेंद्र मल्लिक के साथ पहली बार उनका शाश्वत गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इस बिल्डिंग के, इस गृह के छत पे वो मिले। यहीं पर भगवान ठाकुर जी का भी प्रतिष्ठा उन्होंने किया और भी बहुत सारा चीज़ हुआ जो अभी हम लोग इस पवित्र स्थली में दर्शन करेंगे। और श्री राधानाथ स्वामी महाराज का बहुत इच्छा था कि ये जगह का पुनः प्रतिष्ठा हो, इसका रेस्टोरेशन हो, जो काम चल रहा है वैष्णव एवं गुरु के आशीर्वाद से। आइए प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक जन्म स्थान का हम लोग दर्शन करें। अभी जो हम जहाँ पर आए हैं, ये जो स्थली है, ये स्थली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बनाया हुआ है। ये हर कण में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जो विशेष भक्त हुए
उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में, अपने लीलामृत में काफ़ी बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो आंगन है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर से आने के उपरांत यही जगह पे अपना पहला गौड़ी मठ बनाए और इस जगह पे करीबन 14 से 15 साल रुके। इधर उन्होंने ठाकुर जी का प्रतिष्ठा किया। इधर कुछ भक्त, उनके शिष्य उनके साथ रहते थे। ये जगह भी वो स्पर्श करते हैं, किए होंगे, इस जगह पे चले होंगे, जिसको हम रेस्टोरेशन कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ हैं। अभी जो हम जहाँ पर उठने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। ये है वो सीढ़ी जो श्रील प्रभुपाद जी को अपने जो दोस्त हैं नरेंद्र मल्लिक, वो लेके गए थे। एक महापुरुष आए हैं मायापुर से मिलने के लिए। प्रभुपाद जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको खींच के लेके गए। जैसे आपको हम लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको खींच के नहीं लेके जा रहे हैं, आपको ससम्मानित सम्मान के साथ लेके जा रहे हैं। और इधर इस छत पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज का रूम पे हम लोग जाएंगे, रेस्टोरेशन वर्क देखेंगे। उसके बाद उस छत पे जाएंगे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी को वो आदेश मिला जिसके माध्यम से हम सब आए आज। अगर प्रभुपाद को वो आदेश इधर नहीं मिलता, हम लोग पता नहीं कहाँ रहते। आइए, और इस जगह को, इस बिल्डिंग को स्टेट गवर्नमेंट ने हेरिटेज बिल्डिंग का तकमा दिया है, सम्मान दिया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते थे। उनका पहला मंदिर, उनका पहला घर, जहाँ से वो सारे विश्व में प्रचार किए। 64 मठ बना इस मठ बनने के उपरांत। आइए, इधर हम थोड़ा, ये बन रहा है, लेकिन अभी हम आप सबको लेके जाएंगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो रूम, जो रेस्टोरेशन हो रहा है, उधर हम उनको सम्मान प्रदर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इधर श्रील राधानाथ स्वामी महाराज आए थे, वो खुद आरती किए थे जब हमको इस जगह पहली बार मिला। इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और जितने भी हमारे गुरुवर्ग हैं, और ख़ास करके जो कलकत्ता के GBCs हैं, श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज, श्रील राधानाथ स्वामी महाराज, श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज और श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, सबका ये विशेष इच्छा है और प्रभुपाद के शिष्यों और शिष्यों का इच्छा है कि इस जगह को हम जैसे ये था वैसे रक्षा करें। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने पहली बार अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा और उन्होंने उनको देख के पहले ही बोल दिया कि आप तो शिक्षित हैं, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार क्यों आप लोग विदेश में नहीं करते हैं। वो इतिहास बनाने वाला छद जहाँ पर हम यहाँ भी जा रहे हैं। आइए, यही वो जगह है। और ख़ास करके ये जो विशेष स्थली है, यहीं पर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठते थे और बैठ के वो प्रवचन करते थे। विश्व हिंदू धर्म सभा, विश्व वैष्णव धर्म सभा, हाँ, इधर से उनका लेखनी, उनका प्रवचन, इधर वो सवेरे शाम दर्शन देते थे, कथा करते थे। इधर श्रील प्रभुपाद जी पहली बार उनसे मिले और उनको वो आज्ञा मिला। क्या आज्ञा मिला? ना आप जाके विदेश में, हाँ, भक्त सबको कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएं। इसलिए हे भक्तगण, आप उस जगह का दर्शन कर रहे हैं जिसके माध्यम से इस्कॉन बना। प्रभुपाद जी ने 25 सालों में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आदेश है, इस्कॉन का बनाने का जो बीज है, वो अपने हृदय में रखे उन्होंने अपने आप को तैयार किया और जिसके बल से आज उनका आशीर्वाद से, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आशीर्वाद से ये इतना सुंदर से इस्कॉन बना है। इसलिए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। कलकत्ता एक विशेष स्थली है, प्रभुपाद का जन्म स्थान एवं प्रभुपाद का आध्यात्मिक जन्म स्थान का हम लोग आज दर्शन कर रहे हैं। और ये पूरा जो जगह है, इसको हम जैसे था वो आज से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में
वैसे ही हम इनको रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, कि ये सब जगह को रक्षा करना है। और क्यों? क्योंकि आगामी 10,000 साल तक इस्कॉन रहेगा और हर भक्त जो चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेगा, जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेगा, सबके लिए ये तीर्थ है। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरण राज इधर है। इसलिए आप सब भी आइए और इस जगह का आशीर्वाद लेके अपने मानव जीवन को धन्य कीजिए। तो आज हमारे पास और एक विशेष आशीर्वाद के स्वरूप में पहुंच गए हैं हिज ग्रेस राधा रमन प्रभु। राधा रमन प्रभु वो व्यक्तित्व हैं जो इस जगह को डेवलप कर रहे हैं और पूरा जो कंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन वर्क हो रहा है, और गवर्नमेंट के साथ जो बात हुआ, इधर जो टेनेंट्स थे, जो भड़ाटिया थे, जो इधर से निकल के बहुत जगह पे उनको स्थायी बनाया गया। इसके पूरा कार्यक्रम की जो महायज्ञ हो रहा है, इस जगह में क्या सामान लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, और इस जगह को कैसे, जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनका क्या आदेश था, और उस आदेश को मानते हुए किस जगह का, इस जगह का प्राप्ति एवं इस जगह का जो रेस्टोरेशन क्या हो रहा है, वो राधा रमन प्रभु बताएंगे। राधा रमन प्रभु हमारे कलकत्ता के वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे कोलीग हैं एवं मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और हम उनसे सुनना चाहेंगे इस जगह के बारे में। राधा रमन प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद आनंदमन प्रभु जी। तो 2002 में कृष्णानंद प्रभु करके एक हैं इस्कॉन पदयात्रा के भक्त, वो मुझे यहाँ पर लेके आए थे पहली बार और बताया कि इस जगह को, इस्कॉन को लेना चाहिए। तो तब से हम लोग इसको ट्राई करने लगे। फिर हमें पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पर, एक्चुअली भक्तिसार सरस्वती महाराज 1918 में पहली बार इस जगह को रेंट पर लिए थे। उस समय के अनुसार रेंट 50 रुपये था, और भक्तिसार सरस्वती महाराज यहाँ पर, यहीं से गौड़िया मठ शुरू हुआ था, और फिर 1932 में यहाँ से वो लोग शिफ्ट होकर बाग बाजार गौड़िया मठ गए थे। तो 14 साल भक्तिसार सरस्वती महाराज जी यहाँ पर रहे थे, और अपने 4 वर्ष सिर्फ बाग बाजार गौड़िया मठ में बिताए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल जगह है। शिला प्रभुपाद यहीं पर मिले थे, इसी जगह पर मिले थे भक्तिसार सरस्वती महाराज से, अपने गुरु महाराज से पहली बार। और फिर हम 2002 से ट्राई करने लगे कि इसको लेना चाहिए इस्कॉन को। तो हमें पता चला कि ये जो ट्रस्ट था, श्री श्री जीव ठाकुर ट्रस्ट, वो उन लोग के अंडर में थी प्रॉपर्टी, लेकिन जो लोग 3 टेनेंट्स थे इसमें रहते थे, वो भी निकलना नहीं चाहते थे। और फिर 1 साल के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और नया विलेन घुस गया है। वो एक बिल्डर था जिसने वो ट्रस्ट के साथ में एग्रीमेंट कर लिया था, और उसका प्लान था इस बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना। तो जब ये बात हमें पता चली तो हम लोग तो थोड़ा शॉक हो गए और यहाँ पर आने लगे। तो एक दिन देखा कि वो झगड़ भी रहा था, वो अपने गुंडंडोल को लेकर जो बाकी टेनेंट्स है उनके साथ झगड़ा कर रहा था। तो मतलब ये जो है काफ़ी लंबा विषय है, लेकिन इतिहास है, उसको हम संक्षिप्त में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर हमने केस फाइल किया, बहुत कुछ हुआ। 2008 में जो बिल्डर था उसको मैंने फ़ोन किया। आपको हंसी आएगी अगर मैं उसका नाम बताऊं कि उस बिल्डर का नाम क्या था। उसका नाम है शिशुपाल सिंह। तो शिशुपाल सिंह जी को मैंने फ़ोन किया कि आइए एटलीस्ट हम लोग एक बार बैठते हैं इस्कॉन में। और मैं बुलाया उनको और उनके पैर पर गिरा और बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ये है वो हम आपको देते हैं, रिटर्न करते हैं। तो फाइनली वो एग्री हुआ और 2008 में इस्कॉन ने इस जगह को अपने रजिस्टर किया इस्कॉन के नाम में। और हिज होलीनेस राधेनाथ स्वामी महाराज का कथन है, एक बार यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया कि जिस दिन से हम इस जगह की रक्षा करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे, इस्कॉन और गौड़िया वैष्णव के इतिहास में एक रेवोल्यूशन आएगा। जो 10,000 साल की हम बातें करते हैं, जो गोल्डन पीरियड की, वो उस दिन से शुरू होगा जब इसको इनॉग्रेट करते हैं। हम इसको एकदम वो करेंगे। क्या क्या सामान देखिए जगह बना, आप बता रहे थे। आजकल हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक लाइफ है इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और भारतीय लोग भी सोचते हैं कि अमेरिका में लोग कितने ऑर्गेनिक हो रहे हैं और यूरोप में भी ऑर्गेनिक। बाहर को देख के हम लोग सोचते हैं कि वहाँ के लोग ऑर्गेनिक हो रहे हैं, इंडिया में भी होना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म का जो सभ्यता है उसका फाउंडेशन ही ऑर्गेनिक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बिल्डिंग में जो चीज़ लगी हुई है उसको सभी चीज़ को खाया जा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
एक्चुअली ये जो पहले का जो कंस्ट्रक्शन पद्धति था उसमें हर एक चीज़ ऑर्गेनिक लगती थी। इसमें चून सुर्खी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो लग रहा है। और पहली बार जब हमने यहाँ के जो कारीगर को बुलाया था, जो क्योंकि इसके लिए स्पेशल कारीगर लगते हैं, रेगुलर कारीगर काम नहीं कर सकते, मुर्शिदाबाद से हम खोज के लेके आए थे, तो वो हम मुझको मसाला पट्टी लेके गया जहाँ पर मसाला बिकता है। और मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे को मसाला पट्टी क्यों लेके जा रहा है। जनरली हम किसी कंस्ट्रक्शन सप्लायर के पास जाते हैं, लेकिन वो बोला नहीं नहीं, यहाँ पर बेल की ज़रूरत है, यहाँ पर चिट्टा गुड़ होता है जो लिक्विड गुड़ होता है उसकी ज़रूरत है, चूना की ज़रूरत है, और बहुत तरह के हींग और क्या क्या होते हैं उससे होते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे कितने इंटेलिजेंट थे, साइंटिफिक थे। जब इस इंग्रेडिएंट को हम लोग मिला के चून सुर्खी में डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इसको बाइंड करता है, और ये इतना पावरफुल हो जाता है पुराना कंस्ट्रक्शन कि हजारों साल के हम देख रहे हैं कि मंदिर जो है इसी पद्धति से बने हुए हैं। और ये मतलब इतना पावरफुल बाइंडिंग होता है। आजकल का जो सीमेंट है उसकी लाइफ सिर्फ 10, 15, 20 साल से ज़्यादा नहीं होती, कंक्रीट की 20-25 साल होती है, फट जाता है, लेकिन ये चीज़ हज़ारों साल तक रहती है। तो उसी प्रक्रिया से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है काफ़ी महंगा है, और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग इस बिल्डिंग से जो भी पुराना चीज़ है उसको नहीं उसी को रीयूज़ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये छत है, इसी छत का मटेरियल है, क्योंकि जब काफ़ी छत थी वो डिमोलिश हो गई थी, टूट गई थी, तो उसको हमने रखा है। अभी इसको हम लोग फिर से एक लेयरिंग करेंगे इस पूरे छत के ऊपर में, तो एक्चुअली उस सेम जो मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद मिले थे वो वैसी ही रहेगी। उसको हम लोग फिर और मजबूत बना के इसको फिर से ले करेंगे, ताकि हज़ारों साल तक जितने भी भक्त हैं, 10,000 साल तक नेक्स्ट भक्त आकर इस हिस्टोरिक जगह का आनंद उठा सकें। धन्यवाद राधा रमन प्रभु। और एक विशेषता था, जब ये बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बहुत मतलब धमाकेदार काम हो रहा था, उस समय दोनों तरफ बारिश हो रहा है इस बिल्डिंग का, लेकिन बीच में बारिश नहीं हो रहा था क्योंकि उस दिन बहुत गुरुत्वपूर्ण काम हो रहा था। ये भी एक साक्षात्कार हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ये भी साक्षात्कार किया, एक बादल इसके ऊपर आके खड़े हुए, बादल बना जो एकदम दिखता था भगवान श्री कृष्ण के शंख की तरह। जैसे जानते हैं कि शंख होता है पांचजन्य, जिनका प्रकट हुए हैं वो सिर्फ भक्तों को पोषण करने के लिए। तो इसलिए ये जो स्थली है ये हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए एक पूज्य जगह है, आध्यात्मिक जगह है। उसको हम लोग वैसे ही रख रहे हैं जैसे हमारे बड़ों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर आदेश दिया। एक भी चीज़ हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं। इधर जब आप आएंगे आपका वो साक्षात्कार होगा कैसे आप भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए आ रहे हैं। उनका भी रूम हम लोगों ने देखा, हाँ, उनका भी जगह हम लोगों ने देखा। इधर ठाकुर जी भी रहेंगे, जैसे उन्होंने पहले प्रतिष्ठा किया था वैसे ही ठाकुर जी का इधर प्रतिष्ठा होगा। लोग आएंगे, म्यूज़ियम होगा जहाँ पर आप भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यवहारिक चीज़ों को आप दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब आएँ। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऑफलाइन भी आएँ और इस आध्यात्मिक जगह का आप आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्णा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक और जो विशेष अनुभव हम लोग कलकत्ता के भक्तों ने किया, इस साल हम लोग 125 साल मना रहे थे प्रभुपाद के जन्म उत्सव का, जन्म स्थान का। तो हम लोग के हृदय में एक चीज़ थी कि अगर जन्म उत्सव, जो जन्म स्थान है प्रभुपाद का, वो भी अगर हम लोग प्रभुपाद को अर्पण कर सकें, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ 45 दिन थे। तो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अपीयरेंस डे के दिन हम लोगों ने प्रार्थना किया कि एटलीस्ट हो जाए, और फिर इस जगह पर आए। और क्योंकि हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया था कि यहाँ पर जो जगह में इसको ये करेंगे, प्रे करेंगे, सब कुछ फुलफिल होगा। तो हमने प्रे किया कि 45 दिन है, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो एटलीस्ट प्लीज़ हेल्प कि हम लोग प्रभुपाद का जन्म स्थान ले सकें। उस 45 दिन में मैं आपकी वहाँ की स्थिति बताऊँ, वहाँ पर 18 घर थे, 18 घर थे, और उसमें 70 लोग रहते थे। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रभु को कि अगर प्रभुपाद के जन्म स्थान में ही आप ये बताएं तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो वहाँ भी बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो 18 घर और ये जो थे, तो एक्चुअली हम लोग को पता है कि असंभव चीज़ है, लेकिन उससे पावरफुल हमारे भगवान जी हैं, और ये पावरफुल जगह है, गुरु स्थान है। तो हमने देखा कि सिर्फ जब 15 दिन बाकी थे और 30 दिन बाकी थे, तब प्रक्रिया शुरू हुई, और ठीक 30
2021 को जब हम लोग 125 साल मनाए, उस दिन इस्कॉन कोलकाता के भक्तों ने प्रभुपाद का जन्म स्थान, कंस्ट्रक्शन साइट नहीं, कंप्लीट फर्स्ट फेज कंप्लीट प्रभुपाद का जन्म स्थान प्रभुपाद को अर्पण किया गया। अरे वाह। और दूसरी आश्चर्य की बात है कि ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। प्रभुपाद के जन्म स्थान में एक 150 साल पुराना कटहल का वृक्ष है। तो उस कटहल के वृक्ष में फल नहीं आते थे, बस 2 बार आए। 2012 में आए जब राधानाथ स्वामी महाराज ने हेल्प किया था, और उस पैसे से हम लोग 4 रूम लिए थे, तब उस साल आए थे। और इस साल मतलब बहुत सारे लगे हुए थे। तो उसके बाद हम लोग ने ये वृक्ष भी मतलब फलों से इसके पौधे को लगाया। तो ये पहली बार आई थिंक वी आर होल्डिंग, ये जो वृक्ष है वो 150 साल पुराने प्रभुपाद के जन्म स्थान के से आया हुआ बड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि प्रभुपाद यहाँ पर जब मिले थे, यहाँ पर भी एक कटहल वृक्ष था। वो कटहल वृक्ष मर गया, लेकिन उसका ऑफशूट निकला हुआ है। तो प्रभुपाद का कुछ कनेक्शन है कटहल वृक्ष के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर भी इसकी स्थापना करेंगे, और कम से कम हम लोग 200 प्लांट्स ये उगाए हैं स्पेशल वृक्ष का, जो इस्कॉन के सभी इंडिया मंदिर में लगाए जाएंगे। हरि बोल। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस विशेष स्थली में, ताकि हम भी इसका आश्रय ग्रहण करें, और प्रभुपाद ने जैसा अपने गुरु महाराज का आदेश मान के सारे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, हम भी प्रभुपाद का पदांक, उनका चरण का आश्रय ग्रहण करके जिनसे भी हम मिले कृष्ण के बारे में बोले। मैं आपको बता रहा था उस दिन कलकत्ता में भी वृंदावन प्रकट हुआ है श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद के माध्यम से, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आशीर्वाद के माध्यम से। ये अनोखा यात्रा हो रहा है आप सबके लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Now we have come to Sitakanta Banerjee Road, where in this house at my back, Prabhupada used to stay before he took sannyas. And then he used to have a small, what do you call, Ayurvedic medicine making unit also. Downstairs, his godbrothers used to stay. In our word, it was a base where, he used to stay in Calcutta after he came back from the Chetla Road. So we are all going for the Calcutta Yatra, Srila Prabhupada's places. This is also the place Prabhupada stayed. Thank you. Haribol. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के 125वें वर्ष में राधा गोपीनाथ मंदिर द्वारा जो इस वर्ष की कार्तिक यात्रा है, उसका मुख्य विषय श्रील प्रभुपाद का गौरव, और विशेष करके श्रील प्रभुपाद सीताकांत बैनर्जी लेन में निवास करते थे, उसके बारे में आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। श्रील प्रभुपाद का पूर्वाश्रम का नाम अभय चरण डे ऐसे था। इस सीताकांत बैनर्जी लेन में श्रील प्रभुपाद अपने परिवार समेत रहते थे, और AC डे एंड सन्स, अभय चरण डे एंड सन्स नाम की उनकी एक फार्मेसी भी थी। डेज, पेन, लिनिमेंट और इस प्रकार के अलग अलग दवाइयाँ बनाते थे। श्रील प्रभुपाद के एक अत्यंत घनिष्ठ गुरुबंधु श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, जिनका परिचय प्रभुपाद से जब प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे तभी से था, वे
इसी बिल्डिंग में श्रील प्रभुपाद के घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा उन्होंने ले लिया और श्रीधर महाराज, पुरी महाराज और भक्ति सारंग महाराज जब किसी वक्त उनको प्रचार हेतु कोलकाता आना होता था तो वे वहाँ पर निवास करते थे। ये सन्यासी, उनका भोजन वहीं पर बनता था और वो प्रसाद ऊपर ही ग्रहण करते थे। श्रील प्रभुपाद अपने परिवार समेत नीचे प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन कई बार ऊपर जाकर अपने गुरु बंधुन समवेत श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा करते थे, चर्चा होती थी। 1935 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु मुंबई आए थे और मुंबई में गौड़िया मठ का प्रचार देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। तब भक्ति सारंग महाराज ने अपने गुरु महाराज से कहा, ये सब अभय बाबू की कमाल है, उनका उत्साह, उनकी विद्वत्ता और उनके प्रभाव से ही इतना प्रचार यहां पर हो रहा है। गुरु महाराज, मेरी एक विनती है, क्यों ना उनको सब कुछ छोड़कर मठ में सम्मिलित होने के लिए कहा जाए। उस समय श्रील प्रभुपाद वहां पर उपस्थित नहीं थे। ये बात उनको कुछ दिनों बाद उनके गुरु भाइयों ने बताई। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, वे सब कुछ करेंगे, योग्य समय आने पर वे सब कुछ करने वाले हैं। ये भविष्यवाणी बड़ी महत्वपूर्ण निकली। इसी 6 सीताकांत बनर्जी लेन में अपने गुरु महाराज के अनुरोध पर श्रील प्रभुपाद ने प्रचार के लिए अपनी पत्रिका आरंभ की, बैक टू गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद ने एक उसका मास्ट हेड बनाया। अंधकार भरी इस दुनिया में पूर्व दिशा से श्री गौरांग महाप्रभु हरिनाम कीर्तन का संदेश लिए हरिनाम कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। और जो चैतन्य चरितामृत का एक प्रसिद्ध वाक्य है, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। Godhead is light, Maya is darkness. Where there is Godhead, there is no darkness. और पत्रिका के ऊपरी दाहिने हिस्से में श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज का एक पत्र लिखते हुए जो एक छायाचित्र था, एक फोटो था, उसको लगाया और एक ध्वजा की तरह ये मास्ट हेड बैक टू गॉडेड पत्रिका का प्रभुपाद ने खुद ने बनाया। एक रात्रि श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर कुछ कहे नहीं, लेकिन इस प्रकार से एक अंगुली निर्देश किया कि मेरे पीछे पीछे आओ। इसका अर्थ था संन्यास। श्रील प्रभुपाद अपने अमेरिकन शिष्यों को बता रहे थे, बाप रे, संन्यास महाभयंकर, ये मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जैसे अपने अति घनिष्ठ मित्रों से जब इस विषय में वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि आप प्रचार कीजिए और प्रचार के लिए संन्यास लाभदायी होगा।
1943 में उस समय की जो राजनीति थी उसके अनुसार ब्रिटेन ने लगभग भारत को खींचकर दूसरे महायुद्ध में प्रविष्ट किया था। अमेरिकन और ब्रिटिश बॉम्ब्स गिर रहे थे बर्मा के ऊपर, ब्रह्मदेश जिसे आज म्यांमार कहते हैं। जापानीज एयरफोर्स के तैयारे कोलकाता के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे और कोलकाता बंदर, कोलकाता पोर्ट, आसपास के कुछ कारखाने जो कि सीताकांत बनर्जी लेन से ज़्यादा दूर नहीं थे, और जब अभय बाबू श्रील प्रभुपाद ने ये बॉम्ब गिरते हुए देखे, क्या किया उन्होंने? प्रभुपाद कचौरियां बनाने में संलग्न हो गए। कितने आश्चर्य की बात है, मृत्यु है सर्वत्र और प्रभुपाद कचौरी बना रहे। क्यों? कि ये भी कृष्ण का ही एक रूप है। कृष्ण मृत्यु के रूप में आज यहां पर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं कृष्ण की पूजा और कृष्ण को भोग दिखाने के लिए कुछ कचौरियां बनाऊं। अर्थात श्रील प्रभुपाद की भावना ये केवल निहित भावना नहीं थी। प्रभुपाद के मन में ये दृढ़ निश्चय जो पहले से था वो और सुदृढ़ हो गया कि कितना आवश्यक है भगवत गीता और भागवत का संदेश लोगों तक पहुंचाना। उस दूसरे विश्व महायुद्ध ने जितनी भी सारी प्रगति, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, औद्योगिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति जो भी कर दी थी, सबका विनाश कर दिया। पूरा विश्व एक प्रकार के डिप्रेशन, एक प्रकार के पेसिमिज्म, किसी को लग नहीं रहा था कि कोई सच बोल रहा है, क्या किया जाए। और प्रभुपाद यही कहते थे कि भौतिक जगत ऐसा है कि when they are tired of peace, they make war. जब शांति से मन उब जाता है तो युद्ध करते हैं। And when they are tired of war, they arrange for peace. और जब युद्ध करके मन उब जाता है तो शांति की बातें करते हैं। वास्तविक शांति तो तभी मिलेगी जब हम कृष्ण के भक्त बनेंगे। और यही संदेश 1966 में उनको वास्तविक ये अवसर मिला। न्यूयॉर्क में 26 सेकेंड एवेन्यू में अपना छोटा सा केंद्र चलाकर सारे विश्व में ये संदेश प्रचारित करने का। हरे कृष्ण। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक यात्रा, कलकत्ता यात्रा, जय हो। तो अभी हम लोग आए हैं एक विशेष स्थली पे, जो लीलामृत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार उनके धर्मपत्नी के साथ उनका वार्तालाप हुआ कि आपको क्या चाहिए, आपको चाय चाहिए या आप मेरे को चाहते हैं। तो उन्होंने मजाक से कहा कि हम तो चाय पिएंगे। तो प्रभुपाद जहाँ पर वो घटना घटा और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी सीताकांत बनर्जी में अपने आप को स्थानांतरित किए। तो वो जगह है, ये जगह, ये है चेतला रोड का वो घर जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के विवाह के बाद प्रभुपाद जी इधर आके रुके। और वही नहीं, इसके पीछे में आदि गंगा का नदी है। और ये बहुत ही विशेष स्थली अभी खाली है और कोई नहीं रहता है। प्रभुपाद इधर करीबन उनका विवाह का स्थली का बहुत सारा समय इधर, मतलब विवाह के बाद बहुत समय इधर बीता है उनके बच्चों के साथ। तो ये चितला रोड में है, जो किसी को पता नहीं है लेकिन अभी आपको पता है। आप इधर आएंगे तो इसका दर्शन आप कर सकते हैं। ये चितला रोड में है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम कलकत्ता में चेतला स्ट्रीट पर आए हैं और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रहते थे।
श्रील प्रभुपाद लीलामृत में बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि ये चेतला स्ट्रीट में श्रील प्रभुपाद क्यों आए और कैसे ये चेतला स्ट्रीट का जो मकान है श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक अनोखा रेवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी स्टेप था, जहाँ श्रील प्रभुपाद अपने परिवार को छोड़कर पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए। 1940 के आसपास की बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बड़ा बिजनेस चालू किया था लखनऊ में। बिजनेस काफ़ी बढ़ गया प्रभुपाद जी का, और उस समय के केमिकल इंडस्ट्रियों में श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा नाम हो गया था। ऐसे कहते हैं कि जब अच्छा सब चल रहा था, अचानक कुछ तो एक अकस्मात चीज़ हो गई और सारा बिजनेस जो है धीरे धीरे ठप हो गया। प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश की अपने बिज़नेस को बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और इतने सारे पैसे का उनको नुकसान हुआ कि अंत में 1948 में श्रील प्रभुपाद जी को अपना बड़ा लखनऊ का बिज़नेस बंद करना पड़ा। प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी और प्रभुपाद जी प्रयाग में गए, और प्रयाग में एक छोटा सा उन्होंने एक बिज़नेस केमिकल का शुरू किया, लेकिन उसी जगह पर जहाँ 15 साल पहले प्रयाग में उनका बिज़नेस फेल हुआ था। तो प्रभुपाद जी बड़ी कोशिश कर रहे थे, हार नहीं मान रहे थे। प्रभुपाद जी के मन में बहुत सारा विचार चल रहा था और प्रभुपाद जी को उस समय ये भागवतम श्लोक याद आया। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान श्री कृष्ण जब किस पे कृपा करते किसी भक्त पर, तो सब कुछ उसका ले लेते ताकि वो भक्त पूरी तरह से एकमेव शरण भगवान का ले सके। श्रील प्रभुपाद जी को लगा अपने जीवन में ऐसे ही कुछ होते हुए। प्रयाग में जब श्रील प्रभुपाद जी अपना बिजनेस चला रहे थे, तो उनको उस समय रात को दूसरी बार अपने गुरु महाराज का स्वप्न आया। उस स्वप्न में फिर से उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे थे, अभय आपको संन्यास लेना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मेरे गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने क्यों बोल रहे हैं, अभी तो समय नहीं हुआ है, इतना सारा चीज़ करना है, कैसे करूँ मैं। तो ये सब चीज़ मन में चल रहा था। तो एक तरफ से ऐसे अद्भुत सपने आ रहे थे और बिजनेस फेल हो रहा था, और परिवार भी एक तरह से जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। ऐसे कहा है लीलामृत में। उसी समय श्रील प्रभुपाद जिनका पहले नाम था अभय चरण जी की पत्नी राधा रानी अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में सीताकांत बनर्जी लेन में रहती थी, लेकिन पूरा मकान छोड़कर वो अपने पिताजी के घर में रहने लगी। तो अभय चरण जब आए प्रयाग से उन्हें मिलने के लिए, तो खुद का घर नहीं था, तो उन्हें अपने ससुर जी घर में रहना पड़ा। और उनके ससुर जी बार बार उनको जो है उनका अवहेलना करते थे और उनसे बोलते थे कि तुम जो है बहुत समय भगवान के लिए दे रहे हो, अपने फैमिली को समय नहीं दे रहे हो, अपने बिजनेस में समय देने रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी को ये ताने पसंद नहीं आए। और एक दिन ऐसे हो गया कि अभय चरण शाम को बैठे थे अपना भोजन करने के लिए रात्रिकालीन का। तो उनकी पत्नी ने जब उनको परोसा खाना, तो अभय चरण ने देखा कि सारा खाना जो आया था वो घर में पका नहीं था, वो बाहर से खरीदा हुआ खाना था। तो अभय ने पूछा अपनी पत्नी को कि ये क्या है। तो पत्नी ने कहा, क्या करूँ मैं, आज हमारी नौकरानी जो खाना बनाती वो आई नहीं, बीमार पड़ गई। तो अभय को लगा कि पत्नी होते हुए भी वो बाहर से खाना ला के दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि राधा रानी जो है अपने घर पे, अपने पिताजी घर पे रह के बहुत जो है एक तरह से स्त्री धर्म या बहुत ऐशो आराम में रह रही है, इसलिए सब कुछ जो है धीरे धीरे सब विचलित हो रहा है उनका जीवन। तो अभय बाबू ने उस समय अपने परिवार को वहाँ से निकाल कर एक नए घर में एक मकान को रेंट लिया उन्होंने, और यही मकान चेतला स्ट्रीट में, वहाँ पर वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ में आए। अभय बाबू का जो कार्य का सिलसिला चलता रहा, वो प्रयाग में रहते थे, कुछ समय के लिए कलकत्ता आते थे, उसके बाद फिर से प्रयाग जाते थे। जब भी कलकत्ता आते थे, चेतला स्ट्रीट में आते थे मकान में अपने, तो अक्सर अपने मित्रों को, अपने बिजनेस के लोगों को बुलाते थे और उनको भगवत गीता और भागवतम पे प्रवचन सुनाते थे। अभय ने बहुत कोशिश की अपने परिवार को भी इस आध्यात्मिक कार्य में जोड़ने के लिए, लेकिन उनका परिवार इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जब अभय बाबू नीचे अपने घर में प्रवचन करते थे, आध्यात्मिक विषय पे वो
भक्त उनके लोगों उनके मित्रों से बात करते थे, तो उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी और बच्चे पहले माले पे जाकर इस कार्यक्रम को न अटेंड करते हुए वो ऊपर चाय पीते बैठते थे और अपनी बातों में उलझ जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी अभय बाबू ने देखा कि ये अच्छा नहीं है। बहुत कोशिश किया उन्होंने अपनी पत्नी को आध्यात्मिक कार्य में, प्रचार कार्य में लगाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो अभय बाबू को पता चला कि मेरी पत्नी मुझे कुछ मदद नहीं कर पाएंगी इस आध्यात्मिक कार्य में, इस आध्यात्मिक प्रचार के लिए। तो अभय बाबू ने उनकी पत्नी से कहा कि हम वैष्णव परिवार से हैं, हमें चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी जो है चाय से बड़ी आसक्त थी और वो इस बात को समझ नहीं पाई। आखिर में अभय बाबू को हालात नज़र रखते हुए हालात को अभय बाबू ने एक बार उनकी पत्नी से पूछ लिया, या तो आपको चाय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, या तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों में से एक। अभय बाबू की पत्नी राधा रानी को लगा कि शायद व्यंग में, हास्य में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर चाय को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है तो मुझे चाय पसंद है, आप चले जाइए करके। तो श्रील प्रभुपाद जी अभय बाबू को बड़ा दर्द हुआ कि उनके पत्नी ने चाय को स्वीकार कर लिया। बस कुछ दिनों के बाद ऐसी घटना हो गई जिसके कारण श्रील प्रभुपाद और जो है बड़ी गंभीर अवस्था में आ गए। अभय चरण उनके पत्नी राधा रानी ने एक दिन भागवतम ग्रंथ जो है एक दुकान वाले को बेचकर उन्होंने उस पैसे से टी बिस्किट्स, चाय की जो बिस्किट खरीदी। जब ये इन्फॉर्मेशन अभय बाबू को पता चला तो बड़े वो शॉक हो गए। उनको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, और उन्होंने मन में सोच लिया कि अभी मेरा परिवार का जीवन, फैमिली लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो गया। अभय बाबू ने अपने सारे सामान को पूरा समेट लिया, इटाची में बंद करके वो घर से निकल रहे थे, और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा अभी फिर से नहीं आने वाला हूँ, अभी मेरा हो गया यहाँ पर सब कुछ। उनके बच्चों को लगा, उनकी पत्नी को लगा कि हमारे जो पिताजी है ये तो हमेशा आते रहते, जा रहे हैं, आ जाएंगे। उन्होंने सीरियसली लिया नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण जी ने बहुत सीरियसली लिया, और उस चेतला स्ट्रीट, इस मकान को वो छोड़कर फिर कभी नहीं आए। और इस तरह से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है इस मकान से शुरू हुआ, जहाँ श्रील प्रभुपाद पूरी तरह से अनासक्त हो गए अपने परिवार से, और पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रचार में वो जुड़ गए। हरे कृष्णा। जैसे मैंने कहा था कि कलकत्ता एक गुप्त वृंदावन है, और जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग स्थानों में अपना लीला रचाया। लीलामृत में भी कुछ कुछ है, और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर प्रभुपाद खुद बता रहे हैं। उनमें से एक जगह पे हम लोग आए हैं, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु भ्राता श्री राम गोविंदा विद्यानंद का मठ था, जो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही शिष्य थे, और उन्होंने राधा मदन मोहन जी का प्रतिष्ठा किया, जहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दर्शन करते थे, भागवतम पाठ देते थे, और वही नहीं प्रसाद भी लेते थे, और अपने गुरु भाइयों के साथ समय बिताते थे। जब वो चेतला रोड के जो घर पे जब रहते थे उनके परिवार सहित, उधर से थोड़ा सा चल के ये जगह है।
तो इसलिए उस जगह पे हम लोग आए हैं। आप सबको इधर स्वागत है, आप लोग भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। आइए हम सब प्रभुपाद को स्मरण करके, उनके राम गोविंद महाशय को भी स्मरण करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हरि बोल। नाम की बंशीबदन प्रभु। वंशीवर्धन प्रभु हमको बता रहे हैं कि वो प्रभुपाद से मिले हैं और प्रभुपाद के जो गुरु भ्राता जाजाबर महाराज थे वो सबके समक्ष ये बताएं कि ये जो शिलो प्रभुपाद हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का शाक्तावेश अवतार हैं। हाँ ठीक है। আর আপনি কোন হাতে খেয়েছেন, প্রসাদ পেয়েছিলেন ঘরেতে কোথায়? থাকতো উপরে উপরে कौन कौन জায়গায় এটা? মায়াপুরে। अच्छा। एंड और ये भी बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद से मिले थे जब प्रभुपाद मायापुर में रहते थे लोटस बिल्डिंग में, तो प्रभुपाद के हाथों से उन्होंने महाप्रसाद भी लिया है। আমরা গেছি, আমাদের গুরুবর্গ গেছে, পুরী মহারাজ আমাদের গুরুবর্গ, স্বামী মহারাজ গুরু ভাই আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেছে, তখন সকলকে আমাদের ওই প্রসাদ দিয়েছে। पूरी महाराज और भक्ति शिलो प्रभुपाद बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। वो सब मिलके मायापुर गए थे। मायापुर में ये वो भी तब बच्चे थे, वहाँ पर गए थे और एक साथ प्रसाद पाए थे। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम एक गौड़िया मठ में आए हैं। इस गौड़िया मठ का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संघ और ये चेटला जो एरिया है कलकत्ता का, यहाँ पर ये उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद जी जब अपना परिवार छोड़कर पूरी तरह से वानप्रस्थ हो गए थे, श्रील प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में आए थे और उनके पास कोई निवास स्थान नहीं था, इसलिए इस गौड़िया मठ में आकर वो रहे थे। 1954 की बात है। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ पर आए थे तो उनके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उनके गुरु भाई और इस मठ के जो रहवासी थे उन्होंने उनको यहाँ पर शरण दी। प्रभुपाद यहाँ पर रहे और यहाँ पर अध्ययन किया उन्होंने बहुत सारे लेखन किए यहाँ पर। और प्रति दिवस श्रील प्रभुपाद जी इस मठ में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पर लेक्चर देते थे। यहाँ के सारे मठवासियों को श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर बड़ा पसंद आता था। वो हमेशा आतुर रहते थे श्रील प्रभुपाद से कुछ सुनने के लिए। इसी मठ में एक कृष्ण कुमार दास ब्रह्मचारी नाम के एक भक्त थे और वो बड़े प्रेम से अपना स्मरण करते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी इस मठ में रहने के बाद जब यहाँ से चले गए किसी अन्य स्थान प्रचार करने के लिए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस ब्रह्मचारी को, क्योंकि वो बार बार श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को याद करते थे और ख़ास करके श्रील प्रभुपाद जी का जो दिव्य जो उनका ध्वनि था जिससे वो सुंदर भजन गाते थे, उनको बार बार ऐसे उनके कानों में गूंजता था। वो कहे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उनको बोलते थे इस मठ में कि मेरा बहुत बड़ा कार्य है, मुझे विदेश जाकर भक्ति का प्रचार करना है, मेरे गुरु महाराज की बड़ी इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से कुछ समय इस गौड़िया मठ में रहे। ये गौड़िया मठ कुछ दूरी के फासले पर ही है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी का परिवार चेतला स्ट्रीट में रहता था। इसके पहले भी जब श्रील प्रभुपाद अपने घर पर रहते थे तो उसके दौरान भी यहाँ के जो मठ के भक्त थे श्रील प्रभुपाद जी को कभी कभी बुलाते थे अपने मठ में और उनका प्रवचन यहाँ पर अरेंज करते थे। इस प्रकार हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है चेतला गौड़िया संघ।
हरे कृष्णा। तो आज के लिए यात्रा का इधर हम लोग थोड़ा विराम देते हैं और कल के लिए तैयारी करते हैं। और अभी हम सब चलेंगे अभी दामोदर अष्टकम में भाग लेने के लिए। दामोदर को दिया दिखाएंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कलकत्ता यात्रा की जय। नमामीश्वरं सत्सिद् आनन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। यशोदाभियोलकलद्धवमानं परमृष्टम् अत्यन्तो द्रुतगोप्या। यशोदाभियोलकलद्धवमानं परमृष्टमत्यन्तो द्रुतगोप्या। हृदं तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। हृदं तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुन्दे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयसिताग्नेषु भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। तदीयसिताग्नेषु भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमुक्षं न मुक्षं बधिं वा न चायं वृणेऽहं वरे सदपिहा। वरं देवमुक्षं मोक्षं बधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपिहा। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबलं सदा मे मानस्यापि रास्तं किमन्ये। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्यापि रास्तं। इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीलय धृतं कुतलैस्निग्धरक्तस्य गोप्या। इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीलय धृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तस्य गोप्या। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरस्तम् आलं लक्षलभे। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं आलं लक्षलभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध
प्रसीद प्रभु दुःख जलाभिमग्न नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्न कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो ग्रहणे सममैक्यम् एध्यक्षिदिशा कुबेरात्मजौ बद्धमृतैव यद्वत् तयामुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमृतैव यद्वत् त्वयामुचितो भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स कमे प्रयच्छ नमोक्षे गृहो मिष्टि दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदराय च विश्वासधाम्ने नमस्ते सुधाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोद्धराय विश्वसधाम्ने नाम राधिकायै तदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमोऽभिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै तदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् मोराधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नमं ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् मामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं यशोदाभियोलोकलड्डबनानं परमृष्टमत्यन्तो तद्रुतगोप्या नमो राधिकायै तदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम